ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। बहुत गंदा गाता हूँ ना मैं, पता है, बट गाना बहुत पसंद है मुझे ये। हेलो हाय एवरीवन, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा काय एंड वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, दिसंबर का टाइम है, सिलेबस काफी लोगों का खत्म हो गया होगा, कुछ लोग रिवीजन ढूंढ रहे होंगे और कुछ लोग सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे होंगे। इसी बीच मैं आ गया हूं आपके साथ एक नया बैच लेकर, बुलेट बैच, जिसमें बुलेट की स्पीड से हम लोग सिलेबस करेंगे और एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अच्छा स्कोर लाने के लिए। एग्जाम मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जब भी होंगे हम आपको जानकारी जरूर देंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे जल्दी आपको जानकारी दें। बट फिलहाल अपने पास एक चीज तो कंफर्म है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, और इस बुलेट बैच में हम आपकी तैयारी की गारंटी लेकर आए हैं। 45 दिन में, 45 डेज में आप कंप्लीट करेंगे अपना सिलेबस फिजिक्स का। मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपका सिलेबस स्टार्ट करता हूं। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग ये सिलेबस करेंगे। पहला चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर्स। नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और आ जाइए बुलेट की स्पीड से। जी हां, सेमीकंडक्टर्स। क्या है सेमीकंडक्टर? देखो यार, इतना तो आपको पता है कि जितने भी मटेरियल है हमारे पास दुनिया में, उनको तीन कैटेगरी में, मेजरली तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर्स और तीसरा तो आपके सामने है ही है सेमीकंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स क्या है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी डेफिनेशन है। कंडक्टर कौन? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, जिसमें चार्जेस इजीली फ्लो कर पाएंगे। हम बोलते हैं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। इंसुलेटर्स कौन? जो कंडक्ट नहीं कर सकता, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं है, जिसमें चार्जेस फ्लो आसानी से नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर कौन है भाई? हाँ, नाम से तो पता लगता है आधा कंडक्टर है। कहने का मतलब है कि इसमें कंडक्टर जैसा भी कुछ है और इंसुलेटर जैसा भी कुछ है। यदि मैं कंपेयर करने जाऊं तो इसमें कंडक्टिविटी भी होगी और क्या बोले, हाई रेजिस्टिविटी भी होगी, मींस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी होगी। लेकिन कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी। उसी तरीके से इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इंसुलेटर से कम होंगी लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होंगी। और इन्हीं खूबियों की वजह से जो बीच का है ना, जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास, सेमीकंडक्टर क्या है? मिडिल क्लास, बहुत काम का आएगा। और मतलब ये समझ लो कि दुनिया में जो जितनी चमक चहचहाट लगी है ना, वो सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद से लगी है ना। कोई पुरानी चीज नहीं है ये। इसीलिए जो आप पढ़ रहे हो वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे हो, करंट फिजिक्स में। अभी सेमीकंडक्टर्स, आपके एलईडी टीवी ले लो, आपके रिमोट ले लो, आपके फोन ले लो, सब कुछ सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है साहब? इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो आप, वो सब कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर पर बेस्ड हैं। चलो तो हम लोग शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आई विल राइट हियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्दो मैं रिवीजन के नोट्स आपको पीडीएफ में अटैच करूंगा वीडियो पे, या फिर मैं शेयर करूंगा जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। बाकी फिलहाल यहां पर आप क्लास नोट्स जरूर बनाइएगा। रिवीजन है, क्विक जाएगा, तो आपको पेन भी थोड़ा क्विक चलाना होगा, या फिर आप क्या करिएगा, पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उठाइएगा, है ना। एनीवेज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हम लोग बात करेंगे इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कंडक्टर से शुरू करते हैं। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हो आप? कंडक्टिविटी सिग्मा से डिनोट करते हो। वो कितनी हुआ करती है? 10⁴ से 10⁸ साइमन मीटर इनवर्स रेंज बताई जा रही है। और मैं ये रेंज ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर आपको इसमें डिफरेंस मिल सकता है। एनसीईआरटी में भी ये वैल्यू थोड़ी सी अलग है, बट आसानी से याद रहे इसलिए मैंने इसमें एक पैरामीटर सेट किया हुआ है। तो इसकी कंडक्टिविटी देखेंगे आप 10⁴ से 10⁸ की, किसकी? कंडक्टर्स की। रेजिस्टिविटी इसकी अरे बहुत ही कम है, 10⁻⁻4 से 10⁻⁸ ओम मीटर मेरे भाई। रेजिस्टिविटी ना के बराबर है यहां पर। लेकिन वही इंसुलेटर की बात करो आप, तो इसमें भाई साहब रेजिस्टिविटी कूट कूट के भरी हुई है। 10⁸ ओम मीटर से ज्यादा ही मिलेगी। लगभग इस ऑर्डर की भी हो तो आप इंसुलेटर ही मानिएगा। लेकिन कंडक्टिविटी भाई, कंडक्टिविटी से लाचार है, गरीब है, कंडक्टिविटी बहुत कम है इसमें, 10⁻⁸ ओम मीटर साइमन मीटर इनवर्स इस रेंज में चल रही है यहां पर कंडक्टिविटी। अब
हीरो की तो एंट्री हुई नहीं है। हीरो कौन? हीरो है सेमीकंडक्टर्स। तो आइए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी यहां पर देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10 टू द पावर 4, 0 ले लेते हैं, 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 4 तक, और रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर -4 तक। यूनिट वही है साइमन मीटर इनवर्स और ओम मीटर। थोड़ा सा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करिए मैंने 4 के मल्टीपल्स में, सो दैट आपको ये याद रह पाए। इन टोटल ये पहला टॉपिक है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस बिहाफ पर आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले टॉपिक पर, जिसमें अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर नहीं होगा। बात करेंगे एनर्जी बैंड्स के बिहाफ पर। एनर्जी बैंड्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जी नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। पिछली बार करा था ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इस बार करेंगे ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या 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 एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के बिहाफ पर एनर्जी बैंड समझेंगे, फिर उसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल का। देखो आप सबने नील्स बोर का ना एटम का मॉडल पढ़ा होगा, चाहे क्लास 9th की फिजिक्स में पढ़ा हो, 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा हो, 11th केमिस्ट्री में पढ़ा हो या 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। सब जगह एक बात जरूर पढ़ी होगी आपने कि भैया एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हैं तुम भी चक्कर लगाते हो किसी के, मैंने सुना है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के। नील बोर ने यह बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन के पास चक्कर लगाना इसकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि ये किसी एनर्जी की शॉर्टेज की वजह से यहां पर बंधा हुआ है, या यूं समझ लीजिए एक फोर्स ने इसको यहां पर बांध रखा है, और जिस एनर्जी से बंधा हुआ है उस एनर्जी को आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर ऐसे ही चक्कर लगाने वाला है। बेसिकली ये इसका बंधुआ मजदूर है। न्यूक्लियस का क्या है? बंधुआ मजदूर है। लेकिन ये इस बंधुआ मजदूरी से आजादी चाहता है ना, वी वांट फ्रीडम। लेकिन इसको फ्रीडम मिलेगी कैसे साहब? बंधा कैसे है? एनर्जी के कारण बंधा है। तो इसको बाहर से क्या दे दो? एनर्जी। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे दो, हीट के फॉर्म में दे दो, बस एनर्जी दे दो साहब, एनर्जी दे दो साहब। ये क्या करेगा? इस बंधुआ मजदूरी से आजाद हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। आप सब लोगों को पता होगा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज्यादा वीक फोर्स इन्हीं पर है। बाकी सब न्यूक्लियस के पास है तो उन पर ज्यादा फोर्स है। ये कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस पर है तो वीकेस्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी है। यानी कि इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हो आप। और जब ये बाहर निकल जाता है एनर्जी पाके तो क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ यही तो मैं जब छोटा सा था मैं सोचता था यार कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर के पास नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन साला आ कहां से रहा है? सब इलेक्ट्रॉन तो चक्कर ही लगाते हैं, तो फ्री कहां से हो जाएगा? अब समझ में आई बात। अच्छा बाहर से इसको एनर्जी दो, कितनी एनर्जी? जितनी एनर्जी की वजह से बाउंड है यहां पर, उतनी एनर्जी पाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सबके पास एक एनर्जी लेवल नहीं होता। देखो आइसोलेटेड एटम के लिए नील बोर की बात है कि भैया एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। एक्चुअल में तो ऑर्बिट भी सब ऑर्बिट्स होते हैं। और आई कैन से कि जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं और एक सॉलिड बनता है तो क्या होता है कि ना सब इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक एनर्जी लेवल होता है। और इसमें यदि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो उनके अपने कुछ यूनिक एनर्जी लेवल्स होंगे, और वो बहुत छोटी सी रेंज के अंदर ही आ गए सारे के सारे एनर्जी लेवल्स। और ये सारे एनर्जी लेवल्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं कलेक्टिवली ये एक बैंड बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। मान के चलो ये एक्सिस पर ना मैंने एनर्जी रिप्रेजेंट कर रखी है, तो ये क्या बना? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या है? ये जिसमें काफी सारी एनर्जी लेवल्स हैं। किसके एनर्जी लेवल्स हैं ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? पता है आपको, ठीक है। अभी क्या है कि हमने बोला कि वैलेंस बैंड को एनर्जी दे दो तो एनर्जी पाके ये क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब फ्री किस चीज के लिए है? इट इज फ्री फ्रॉम दिस फोर्स एंड अवेलेबल फॉर, मैं अवेलेबल क्या लिखूंगा? अवेलेबल फॉर कंडक्शन। जी हां, कंडक्शन के लिए अवेलेबल है ये। तो
इसके पास अब ज्यादा एनर्जी होगी, और ऐसे ही काफी सारे एनर्जी लेवल्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होंगे वहां पर भी कलेक्टिवली उस एनर्जी लेवल्स को एक बैंड का नाम दे देंगे, और नाम बनेगा क्या? कंडक्शन बैंड। ये है, ये पूरा है एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या है इसमें? एक है वैलेंस बैंड, किसकी एनर्जी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या है? कंडक्शन बैंड, किसकी एनर्जी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस बैंड से मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनता है? एनर्जी पाके। तो कहने का मतलब ये हुआ वैलेंस बैंड में कौन रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनको यदि आप एनर्जी सप्लाई कर दो तो वैलेंस बैंड से जंप कर जाएगा, कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कितनी एनर्जी चाहिए इसको? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। जो ये गैप बनाया ना मैंने वीबी और सीबी के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, इतनी एनर्जी दे दो, ये यहां से निकल लेगा, रफू चक्कर होगा और कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ये जो एनर्जी गैप है साहब, इसको मैं ईजी से डिनोट करूंगा, नाम हो गया इसका एनर्जी गैप, या इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड बोलेंगे अपन। कहने का मतलब ये है कि भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की जर्नी जो है वो ए ऐसे ये है ये, और इस बीच में क्या है? ये एनर्जी गैप है। अब आप समझना जरा, मैंने शुरू कहां से किया था? क्लासिफाई करना था मुझे मटेरियल्स को। यदि ये एनर्जी गैप कहीं पर कम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से बन जाएगा, कंडक्शन के लिए आसानी से अवेलेबल होगा। कहने का मतलब है कि ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हुई कि एनर्जी गैप क्या हुआ करेंगे? कम हुआ करेंगे। और वहीं पर यदि मैं बोल दूं कि भैया वीबी और सीबी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ये इतना है कि आसानी से नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस में कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? ये किसका बैंड डायग्राम हुआ? ये इंसुलेटर की पहचान हुई। इंसुलेटर्स में क्या होंगे? एनर्जी गैप काफी ज्यादा होंगे। अब आ जाओ अपने हीरो की बात कर लो। हीरो कौन? हीरो अपना सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होगा यार? इनके कंपैरिजन में भाई इससे एनर्जी गैप ज्यादा होगा और इससे एनर्जी गैप कम होगा, तो वो कौन बनेगा? वो कौन बनेगा? सेमीकंडक्टर बनेगा, है ना। तो आओ जरा एक 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 अच्छा सा बैंड डायग्राम बनाते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ एनर्जी गैप्स को समझते हैं और थ्योरी को चालू रखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यहां पर जैसे मेटल्स की बात करी, यदि मेटल का मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो कैसा होगा? तो ये लिया हमने वैलेंस बैंड है, ये एनर्जी लेवल मार्क कर दो, ये जो हाईएस्ट है इसको ईवी से डिनोट कर दो वैलेंस बैंड में। फिर ऐसे अपन ने कंडक्शन बैंड बनाया। ये देखो क्या हुआ यहां पर? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मैंने ओवरलैप करता हुआ दिखाया, और यही किसका एनर्जी बैंड डायग्राम हुआ? कंडक्टर्स का। यानी कि कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना है? 0 या बहुत ही कम होगा, 0.01 ईवी। ईवी में नापोगे आप एनर्जी को, बहुत कम एनर्जी गैप हो तो वो किसकी किसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगी? कंडक्टर्स की। किस ऑर्डर का होगा वो आपको एक रफ आइडिया मिल गया। आ जाओ इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स ये लिया हमने इंसुलेटर, और ये वीबी और ये सीबी के बीच में ठीक ठाक सा एनर्जी गैप है, ठीक ठाक सा बढ़िया सा एनर्जी गैप है। कितना होता है? 3 ईवी के आसपास, उससे ज़्यादा भी। एग्जाम्पल ले लो जैसे कि डायमंड का ले लो, डायमंड का एनर्जी गैप 6 ईवी होता है। कार्बन ले लो आप, कार्बन एक ही बात है वैसे तो, बट 5.5 ईवी थोड़ा और बेटर तरीके से जान लो। अभी आ जाओ सेमीकंडक्टर्स में। तो पता तो है ही अपने को सेमीकंडक्टर में क्या होना है? एनर्जी गैप इससे ज़्यादा होना है, इससे कम होना है। लो जी, ये लो जी, आ गए जी, हीरो की एंट्री हो गई। वीबी सीबी एनर्जी गैप जो होता है 1 से 1.5 ईवी के आसपास चलता है। और 2 एग्जाम्पल जो आज बताने जा रहा हूं ना, जीवन जीवांतर के लिए याद कर लेना, सिलिकॉन जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर की चर्चा जब जब होगी तो इनके बिना नहीं होगी, है ना। एलिमेंटल फॉर्म में ये सेमीकंडक्टर मिलते हैं हमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टेट्रावेलेंट है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 ईवी होता है साहब, और जर्मेनियम का होता है 0.7 ईवी। तो अब आप देखो, आइडिया लगा लो, इंसुलेटर से एनर्जी गैप क्या है? कम है, और कंडक्टर से तो ज्यादा होगा ही होगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हो किसको? कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये टॉपिक भी हमारा होता समाप्त। अब हम लोग आगे सीखेंगे होल। होल क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना होल।
क्या है होल यार? है अभी रिसेंट में ही अपन ने ना एक थ्योरी देखी है, उसमें क्या देखा हमने कि वैलेंस बैंड में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, है ना। इसका मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन था, उसका एक एनर्जी लेवल था, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से वो उधर था, उस ऑर्बिट में लाई कर रहा था, उसको बाहर से एनर्जी मिली, वो वहां से निकल लिया था, है ना। अब जो भी कोई एटम था जिसने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया अपने को, या ये वैलेंस बैंड थी उसमें अपने इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक एनर्जी लेवल था, वो वहां से निकल गया, तो उधर क्या होगा? देखो ये तो भाई इसकी तो मौज आ गई, मान लो ये तो यहाँ बंधुआ मजदूर था और अब ये फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो ठीक है, ये तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आएगा। यहां क्या होगा? जहां से ये गया है, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी कि भैया हमारे यहां ना खाली जगह है। खाली जगह किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हमें कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको? होल। एक वैकेंसी क्रिएट हुई इलेक्ट्रॉन के जाने से, एक एम्प्टी एनर्जी लेवल रेडी हुआ इस इलेक्ट्रॉन के यहां से जाने से। अपन ने बोला ना हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक एनर्जी लेवल है, तो जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया तो वो एनर्जी लेवल तो खाली बन गया। खाली बन गया इसका मतलब वही क्या बन गया? एक होल बन गया। अब ऐसे स्पेशली इस बात को बताने की यहां पर जरूरत क्या है? तो दरअसल यहां पर होल एक चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। इट वर्क्स, इट बिहेव्स एज अ चार्ज कैरियर। जैसे आपके मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। लिक्विड्स में कौन है? आयंस है। सेमीकंडक्टर्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। चार्ज कैरियर कौन होता है? पता ही है ना, जो चार्ज कैरी करेगा, मूव करेगा, मोबिलिटी होगी इसके पास, है ना। और मोबिलिटी होगी, मूव करेगा तो क्या करेगा? करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यानी कि सेमीकंडक्टर्स में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आता है और होल्स की वजह से भी आता है। होल भी एक चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। कितना चार्ज होगा इसका? अरे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, है ना, तो इसका चार्ज बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि प्लस ई बन गया। अब ये मूव कैसे करेगा भाई? ये तो खाली वैकेंसी है, कैसे मूव करेगी यार? है ना। सिंपल सी एक बात समझना मेरी, मैंने यहां पर 3 रूम बनाए, टक 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 टक, तीनों में एक लड़का रख दिया, तीनों में एक लड़का है। अभी ये लड़का ना किसी कारणवश ए रूम को खाली करके आगे निकल जाता है अपनी जीवन में, है, ये रूम क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। बाकी दोनों में लड़के अभी भी हैं। ये लड़का सोचता है चल मैं भी अगले वाले रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, ये वाला अगले रूम में शिफ्ट हो जाता है, भाई बीच वाला खाली हो जाता है, फिर ये वाला इधर शिफ्ट कर गया, फिर ये पीछे वाला बोलता है मैं अगले वाले रूम में चले जाता हूँ, तो भाई क्या होता है कि ये तो इस रूम में है, ये इस रूम में है, फिर ये रूम वाला खाली हो जाता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये आगे जाता है आदमी, फिर ये वाला आदमी आगे जाता है, फिर ये वाला आदमी आगे जाता है, और इन आदमी के आगे जाने में क्या होता है? हमें ऐसा लगता है जैसे रूम पीछे की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से, पहले वैकेंट रूम कहाँ था? यहाँ था, फिर वैकेंट रूम कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, फिर वैकेंट रूम कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी कि अपने को क्या लग रहा? आदमी इधर जाता दिखाई दे रहा, लड़का इधर जाता दिखाई दे रहा, और वैकेंट रूम इधर जाता दिखाई दे रहा। ये वैकेंसी मूव कर रही है। ऐसे आपका होल आपको एज अ चार्ज कैरियर आप ट्रीट कर पाओगे इसको, ठीक है। और ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि यहां जो करंट आएगा, सेमीकंडक्टर में जो करंट आएगा साहब, वो किसकी वजह से आएगा? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन करंट होगा, और एक होल की वजह से भी आएगा, एक होल करंट होगा। दोनों मिलजुला के एक करंट बनेगा अपना। और ये भी पता रखना, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो होल इधर आएगा बाबू। क्या बात समझ में आ गई? तो ये होल का इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाता है समाप्त। अब हम लोग बढ़ चले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की तरफ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, ये सारा नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, बहुत प्यारी सी चीज है समझने को। हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसे तो हमें कई तरह का मिलता है। एलिमेंट फॉर्म में मैंने पहले ही बता दिया आपको कौन कौन मिलते। एलिमेंट फॉर्म में ले लो, जैसे आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जांपल नहीं भूलने। कंपाउंड फॉर्म में भी है हमारे पास, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड हो गया, है ना, इंडियम फोस्फाइड हो गया, ये सब एग्जांपल्स हो गए। बाकी मेजरली सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स आप यहां पर डिस्कस करने वाले हो। एक होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपन यहां इंट्रिंसिक से शुरू करेंगे। इंट्रिंसिक जब समझना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा एक्सट्रिंसिक के बारे में पता लगेगा कि भाई यहां क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। है, मैं छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा यहां पर, उन्हीं से आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर होते जाएगा, इसकी पिक्चर समझ में आएगी आपको। सबसे पहली बात आपको यह समझ लेनी है कि ये ना ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, कुछ नहीं है इसके पास, सिर्फ सज्जन लोग हैं अपने अपने एटम्स, और कुछ नहीं है इसके पास, ऊड़ा कूड़ा कचरा नहीं भर रखा इन्होंने। प्योरेस्ट फॉर्म रहेगी सेमीकंडक्टर की। दूसरा,
इधर जो नंबर डेंसिटी है किसकी, दो तरह के चार्ज कैरियर हुए ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, नंबर डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वही क्या होगी, होल की होगी, यानी कि जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और होल का वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो Ne इज इक्वल टू NH, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तीसरी बात कि जो जनरेशन है या जो प्रोडक्शन है, जनरेशन भी लिख देता हूं मैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन और होल का बनना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है, दूसरे की सहायता, दूसरे की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अब ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कैसे इसको जरूरत नहीं पड़ती और कैसे इसको जरूरत पड़ेगी। जो सब कुछ इंट्रिंसिक के पास है वो कुछ भी एक्सट्रिंसिक के पास नहीं है, यानी कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का उल्टा होने वाला है। फिलहाल ये 3 पॉइंटों से आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर होता है। मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल पैदा होते हैं और कैसे ये नंबर डेंसिटी इक्वल होती है और क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फीचर्स हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेता हूं सिलिकॉन का, आओ जरा, ठोकते रहो, टाइम कम है मेरे भाई, है ना। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में जितना ज्यादा कवर कर पाए उतना कवर कर ले, 2-3 वीडियो में पूरा सेमीकंडक्टर खत्म करें। आपने क्या लिया, सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बनाने में तुम्हारा भाई वैसे इतना मजबूत है नहीं, पर फिर भी जैसा तैसा बनेगा, तुम्हारे काम लायक हो जाएगा। तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई मैंने। सिलिकॉन आपको पता ही है ग्रुप 14 एलिमेंट है, क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेफर करेगा, है। तो ये ले लो, ये लो भाई, ये लो। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने, 4। तो ऐसे बनाता हूं मैं 4, देखो इनके, ये सिलिकॉन ये वाले भाई के पास 1 2 3 4, सबके पास ऐसे ही है। इसके पास भी 1 2 3 होंगे, है ना, 1 2 3 4 होंगे, इसके पास भी 1 2 3 4 होंगे, इसके पास भी 1 2 3 4 होंगे, इसके पास भी, सबके पास 4 4 4 4 4 4 4। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये सिलिकॉन के पास अपने 4 हैं, लेकिन ये पड़ोसी एटम के साथ डील करके बैठा है। इस एटम के साथ डील करके देखा है, बैठा कि भैया देखो जो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है ये तुम्हारे यहां भी चक्कर लगाने जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे पास भी अपना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने भेजना है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर नहीं लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा, ऐसे के साथ साथ ऐसे भी लगाएगा, पड़ोसी एटम के पास भी घूम के आएगा। और जब ये काम इसका इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो पड़ोसी को भी उतना ही काम करवा के देना पड़ेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां, इसको हम लोग बोलते हैं 8 फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, 8 फॉर्मेशन। ऐसे ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो सब एटम ने अपने पड़ोसी एटम के साथ यही डील कर रखी है। तो भाई साहब देखो, इसने एक इसको दिया, एक इसको लिया, एक इसको दिया, एक इससे लिया, एक इसको दिया, एक इससे लिया, एक इसको दिया, एक इसको लिया, पूरा 8 का मामला सेट है। सब कुछ सही है, सब कुछ माहौल बना हुआ है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन बाहर से आ गई एनर्जी बाहर से आ गई एनर्जी। और मान लेता हूं कि ये एनर्जी इस, जैसे सिलिकॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो सिलिकॉन में आपको पता है कि VBCB के बीच में क्या है, एक एनर्जी गैप है 1.1 eV का। मान के चलो कि ये जो बाहर से एनर्जी आई वो इस एनर्जी गैप से ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने काम से, अपनी ड्यूटी से आजाद हो लेगा भाई, और क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, तमीज से चक्कर लगा रहा था, ये पूरे एटम का काम बना रहा था, उसको एनर्जी मिलती है और वो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। साथ ही साथ जहां से वो गया उधर एक होल बन गया। क्या बन गया बाबा, होल बन गया। ऐसे बनता इलेक्ट्रॉन और ऐसे बनता होल। इलेक्ट्रॉन बनता मेरा मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन बनता, बाहर से एनर्जी आने को मांगता, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनता और पीछे क्या बनाता, होल। अब देखो, जहां जहां इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके निकलता रहेगा वो अपने पीछे होल छोड़ता रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन होल का पैदा होना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आपस में सेटिंग थी, उसी की वजह से ये पैदा हो गया, बाहर से हमने कुछ भी करा नहीं। क्या बात समझ में आ गई,
ये इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। अब खास बात ये है कि देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, जब हॉट होता है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, हॉट यानी जैसे मैं, है ना, और जब ठंडा होता है तो इंसुलेटर की तरह होता है। अब ठंडे तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में, जैसे ऋतिक रोशन है ना, मेरे सामने कहाँ हॉट है वो, है? तो इंसुलेटर्स की तरह काम करेगा जब कोल्ड होगा, और हॉट होगा तो कंडक्टर की तरह, क्योंकि हॉट होगा तो हीट से एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन होल बने रहेंगे, ठंडा होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, तो भैया कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। ये बात है सारी किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब मैं दूसरी कैटेगरी पर आता हूं जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये हमारी आज का डे 1 का लास्ट टॉपिक होगा। हेडिंग लगाओ इसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ आपने शुरू किया है और जिस जोश के साथ बने हुए हो, हेडिंग लगेगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाबा रे बाबा, हैंड राइटिंग ही बस तुम्हें थोड़ी सी परेशान दिक्कत में डाल रही होगी, तो मेरे भाई मेरी मौखिक मेरी जो जबान जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि ना ध्यान दे पाओ उतना। तो एक्सट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक क्या था? प्योर था। सीधे शरीफ लोग हमें भाते नहीं है, अपन क्या करते, उनको बिगाड़ते हैं। और सीधों का तो जमाना भी नहीं है भाई सीधों का तो जमाना भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या है? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड व्हाट यू डू विद इट? you add some impurity and फिर इंट्रिंसिक बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक में कोई इंप्योरिटी डाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल के बराबर नहीं होता है, Ne और NH बराबर नहीं होते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन का बनना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर से आप कुछ ऐड करके इलेक्ट्रॉन होल फालतू के बनाते हो। हाँ, क्या इंप्योरिटी ऐड होती है, कैसे कैसे होती है जानेंगे। ये इंप्योरिटी का जो एडिशन है, यहां सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इसको बोलते हैं हम लोग डोपिंग। डोपिंग नाम में ऐसे इलीगल सा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमने सुना है डोपिंग इलीगल है ना, हम जानते रहते भैया उसका डोप टेस्ट हुआ, फलाना आदमी उसमें पकड़ा गया है ना, खासकर पाकिस्तान के क्रिकेटर पकड़े जाते हैं डोपिंग वोपिंग में, विद नो ऑफेंस टू पाकिस्तानीज हियर। नाउ डोपिंग का मतलब हुआ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होती है, मतलब इंप्योरिटी क्या होती है, आप ये समझो। मान के चलो जो आपका कल्चर है भाई, आपके कल्चर में क्या है, आपके कल्चर में ना रात को लड़कों का घूमना लाउड नहीं है। हम लड़कियों की बात नहीं करते, लड़कों से लेते हैं। भैया रात को 10 बजे के बाद लड़का बाहर नहीं घूम सकता तुम्हारा, ये आपका कल्चर है, ठीक है। और किसी का कल्चर है कि भाई तुम्हारा, हमारे यहाँ तो जो है नाइट कल्चर है, नाइट लाइफ है, रात में मस्त घूमो एकदम, सुबह आराम से 5-6 बजे घर आ जाओ, सो जाओ। तो देखो हमारे कल्चर में वो कल्चर क्या होगा, हमारे लिए इम्प्योरिटी होगी। जिसके यहाँ 10 बजे लड़का नहीं घूम सकता, वो बोलेगा भैया ये तो ये बिगाड़ देंगे तुम्हें, जो रात रात भर घूमते हैं नाइट लाइफ वाले, क्या इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी क्या होती है, अपने कल्चर के हिसाब से ना चले कुछ। जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने क्या लिया, एक टेट्रावैलेंट एटम लिया था। टेट्रावैलेंट एटम होते हैं ना, सिलिकॉन जो अभी मैंने सॉलिड लिया था आपके सामने, क्रिस्टल सॉलिड, तो टेट्रावैलेंट थे। अब उस टेट्रावैलेंट एटम्स के अंदर कोई और एटम, कोई और वैलेंसी का एटम घुसा दूं, जैसे मान लो ट्राईवैलेंट घुसा दूं, या मान लो पेंटावैलेंट घुसा दूं, तो ये एटम घुसने से इसका पूरा खेल बदल जाएगा, और ये इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, और फिर अलग ही करिश्मे करके दिखाएगा। तो रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडीड हियर, इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी एडिशन इज कॉल्ड डोपिंग, दिस इज डन टू फॉर्म द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होते हैं। क्या इंप्योरिटी, इंप्योरिटी जैसे 2 तरह की हो सकती है, डोपिंग 2 तरह की हो सकती है, ट्राईवैलेंट एटम का एडिशन या फिर पेंटावैलेंट एटम का एडिशन। किसमें, टेट्रावैलेंट में। अब इसकी डिटेल आपको मिलेगी डे 2 की क्लास में, डे 2 की वीडियो में, ठीक है। मैं यहां डे 1 के साथ आज की क्लास को समाप्त कर रहा हूं। आप इस पर अपने नोट्स और अच्छे से बनाना चाहो, थोड़ा और टाइम इस पर इन्वेस्ट करके और पक्का और बेहतरीन करना चाहो, तो वो देख लो, कर लो, वो आपके हाथ में है। जिसको 1 शॉट में क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले, किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करो, केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करो, मैथ्स करो, CS करो, इट्स अप टू यू। चलिए मैं मिलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं फोड़ते, टाटा बाय बाय।
सी यू टुमारो।